बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम वीवर्स, कैसे हैं आप सब? अल्हम्दुलिल्लाह मैं ठीक हूँ। आप सुनाएं, आप कैसे हैं? तो वीवर्स, आज मैं आपके साथ जो है बच्चों का जो रूम है उसका आपको टूर दूंगी और साथ में आपको मैं एक सजेशन भी दूंगी। अगर आपको पसंद आएगा तो आप लाइक कीजिएगा और शेयर कीजिएगा और मेरे चैनल को जो है सब्सक्राइब कीजिएगा। तो गाइज़, ये आपको बच्चों का रूम नज़र आ रहा है। ये मेरे बच्चों का रूम है। तो पिछले कुछ अरसे से बच्चे ज़िद कर रहे थे कि मम्मा हमें इस तरह के अलग से हमें अपना रूम सेट करना है और अपनी बेड वगैरह बनानी है। तो मैंने तो सोचा है कि चलें जी, बच्चे कह रहे हैं तो उनको अलग से बेड या क्या कहते हैं सिंगल जो पलंग मिलते हैं वो दोनों को लेकर दे दूँगी। लेकिन जो मेरी बच्ची है वो कहती है नहीं मम्मा, मेरा तो ऐसा बेड होना चाहिए, साथ में ड्रेसिंग होनी चाहिए। तो इस तरह से ज़िद कर रही थी। तो मैंने फिर एक दो जगह पे जो है विज़िट किया था। मैंने कहा अगर मुझे रिजनेबल प्राइस में बेड मिल जाए तो मैं ले लूँगी दोनों के लिए। तो जब मैं उस शॉप पर गई थी तो मैंने जब उससे रेट पूछा था तो उसने मुझे काफ़ी जो थे महंगे बताए थे। तो मैंने कहा नहीं, इतने महंगे तो मैं नहीं लूँगी, तो मैं बस छोड़ दिया था। फिर एक और जगह पर गई थी, वहाँ पर भी उन्होंने मुझे यही रेट बताया था। तकरीबन एक बेड जो था वो थोड़ा 13,000 में बता रहे थे, 30,000 में बता रहे थे। और साथ में ये था कि वो मेरा मतलब है जो इस तरह के बेड है ये काफ़ी आपको बड़ा दिखाई दे रहा है, किंग साइज़ बेड है, बच्चों का किंग साइज़ बेड है। तो वो इससे तकरीबन बहुत छोटे थे, एक बच्चा ही उस पर सो सकता था। तो ये इस तरह से है कि बड़ा बेटा मेरा तो इधर अकेला ही सो जाता है, लेकिन छोटा बेटा जो है वो इधर जो है अपनी बहन के साथ भी सो जाता है। दो बच्चे इजीली इस पर सो जाते हैं। तो गाइस, जब मैंने बेड लेने की बात की तो मुझे काफ़ी महंगे पड़ रहे थे। तो मैंने सोचा नहीं, मैं तो इतने महंगे नहीं लूँगी, क्योंकि दो बेड सिर्फ जो मुझे थे वो 60,000 के मिल रहे थे। तो फिर मैंने कहा मैं नहीं लूँगी। तो फिर मेरे हस्बैंड ने एक कारपेंटर से बात की थी, तो उनको बोला है कि अगर हम आपको ये जो इसकी इस तरह का हमने उनको डिज़ाइन बताया था कि इस तरह का अगर आप डिज़ाइन में हमें दो बेड बना कर दे दें और जो इसके ऊपर शीट वगैरह लगेंगी या और जो भी चीज़ें इसके ऊपर चाहिए होंगी तो वो हम खुद आपको बाय करके दे देंगे। तो उन्होंने कहा है ठीक है। तो फिर उस तरीके से हमने उनको ये है कि शीट्स वगैरह भी लेकर दी और जो उनका बाकी जो चीज़ें उनको चाहिए थी हमने वो भी उनको लेकर दी थी। तो इस वजह से ये जो बेड है हमें बाज़ार की निस्बत काफ़ी जो है रिज़नेबल पड़े हैं। एक तो ये है कि साइज़ में भी काफ़ी बड़े हैं। दूसरे नंबर पे ये है कि गर्मियों में ख़ासकर बच्चे जो छोटे बेड पे तंग होते हैं तो वो ये है कि इजीली बच्चा तंग नहीं होता और दो बच्चे भी शेयर कर सकते हैं। और उसके अलावा ये है कि साथ में हमने उसके हिसाब से हमने इसकी साथ में ड्रेसिंग भी बनाई है, क्योंकि मेरी बेटी को ज़्यादा शौक़ था ड्रेसिंग का। तो वो कह रही थी कि नहीं मम्मा, मुझे ड्रेसिंग चाहिए, मैं अपनी मर्ज़ी की सारी चीज़ें इसमें सेट करूँगी। तो इसलिए ये आप ड्रेसिंग भी देख रहे हैं। मेरा मतलब है जो मैं बाज़ार से दो बेड ख़रीदती तो उनकी जितनी उन्होंने मुझे प्राइस बताई है, तो वो अब जब मैंने ख़ुद बनवाए हैं तो दो बेड और एक ड्रेसिंग मुझे उस रेट में पड़ी है। तकरीबन मुझे 20,000 का जो है बचत आई है। तो इसलिए मेरे कहने का, मेरा वीडियो आपके साथ शेयर करने का मकसद यही है कि जो अभी जिनके बच्चे अभी थोड़े बड़े हो गए हैं तो वो अलग से कह रहे हैं हमें, या ख़ुद आप सोच रहे हैं उनके लिए अलग से बेडरूम बनाने का, तो मैं आपको भी यही सजेशन दूंगी कि आप बाज़ार से बाय ना करें। वो आपको काफ़ी एक्सपेंसिव मिलते हैं। तो वो होते भी साइज़ में छोटे हैं, क्योंकि जब बच्चा
छोटा होता है फिर तो वो कर लेता है, लेकिन जैसे जैसे बच्चा ज़रा बड़ा होता है तो उसके हिसाब से वो बेड उसको छोटा भी पड़ जाता है, फिर चेंज करने का मसला होता है, फिर अगले बेडों को बंदा कहाँ लेके जाए, फिर नया बनाए। तो इस तरह के प्रोसेस में पढ़ने से पहले मैं आपको यही बता दूँ कि आप एक ही बेड ख़रीदें और बड़ा ख़रीदें। बेशक आप इतने फुल साइज़ ना भी, ये मेरा जो बेड है ये आपको मैं बता दूँ कि 4 फीट का है, तो आप बेशक 4 फीट का ना बनाएं। आप, मेरा मतलब है 3 का कर दें, 3.5 का कर दें, लेकिन लंबाई में जो है वो काफ़ी लंबा होना चाहिए कि बाद में आपको चेंज करने की ज़रूरत ना पड़े। तो ख़ासकर आपको पता है जो बच्चियाँ होती हैं उनको तो अपनी डेकोरेशन का थोड़ा होता है, तो इस हिसाब से भी बच्चों की भी ख्वाहिश पूरी हो जाएगी। तो इसलिए मैं आपको, मेरा बड़ा बेटा तो खैर इतना वो नहीं रखता कि नहीं ऐसा हो वैसा हो, ये कह रहा था कि मेरे बेड का कलर ब्लू हो, तो मैंने कहा नहीं, मैं एक ही बेड में रूम में सेट करूँगी दोनों बेड, तो मैं अलग कलर नहीं ले सकती, एक ही कलर होगा दोनों बहन भाइयों का। तो ऐसा कलर हो जो लड़कों को भी सूट कर ले और लड़कियों को भी सूट कर ले। तो आप भी ऐसा ही कलर चूज़ कर लें जो दोनों को ठीक पड़े। तो मैं आपको यही दूँगी कि उसके अलावा ये आप देख रहे हैं हैवी ये है कि बेड जो है वो काफ़ी मज़बूत भी हैं और काफ़ी भारी भी हैं। तो साथ में ये है कि ये इनके साथ में दराज़ है, इस बेड का भी दराज़ है और नेक्स्ट वाले बेड का भी दराज़ है, वो आप देख सकते हैं। तो इसमें ये है कि जो बच्चा रात को ब्लैंकेट लेता है या फिर मेरा मतलब है क्विल्ट लेता है, तो उनके लिए ये है कि सुबह को फोल्ड करके इधर इसमें डाल के आप रख लेते हैं। जो बारीक वो तो नहीं आ सकती, लेकिन नॉर्मल जो है वो आ जाएंगी। अगर वो आप नहीं भी डाल रहे, वो लादा से आप किसी कवर्ड में रख रहे हैं, तो बच्चों की जो ज़रूरत की चीज़ें हैं थोड़ी बहुत, मेरा मतलब है स्वेटर्स होगी, सॉक्स हो गई, टाइट्स हो गई, तो वो इसमें ईजीली आ सकती हैं। तो मैंने भी इन दराज में ये चीज़ें डाली हैं। जिस का बेड होगा उन बच्चों की साथ साथ चीज़ें भी आप डाल सकते हैं। तो जो बच्चों की पसंद की चीज़ें हैं, अगर लड़का है तो उसकी गाड़ियों वगैरह का जो होता है तो वो अपनी इधर सेटअप करके रख ले। तो जो इधर है तो इधर वो बच्ची है तो बच्ची के हिसाब से वो चीज़ सेट कर लें। तो मैं आपको यही वो दूँगी कि आप बाज़ार से ना ख़रीदें। तो इस तरह से आप किसी भी कारपेंटर को आप दें, पिक्चर दिखाएं और ख़ुद बनवा लें। तो ये है कि मेरी बेटी जो थी वो कभी मेरी ड्रेसिंग पे जाती थी तो हर रोज़ ये होता था कि मम्मा आप मेरी चीज़ें उठा के इधर उधर कर देती हैं, ये है वो है। अब ये है कि अपनी चीज़ें ख़ुद सेट कर लेती है। जब कभी उसको तैयारी वगैरह कोई करनी हो तो वो इजीली इधर से अपना कर लेती है, तो मेरी चीज़ों को टच नहीं करती और ना मैं उसकी चीज़ को टच करती हूँ, तो वो भी खुश है। और नीचे वाले जो कवर्ड है ये 2, तो इनमें मैंने एक में अपनी बेटी के शूज़ वगैरह रख लिए हैं और एक में अपनी बेटे के, दोनों बेटों के। तो इस तरह से ये है कि साथ में कोई बुक्स वगैरह होती हैं वो भी आ जाती हैं इजीली। तो काफ़ी सारी चीज़ें जो है आप इनमें मैनेज कर सकते हैं। तो उसके बाद मैं आपको एक और बात बताऊंगी यहाँ पर कि ये जो 2 बेडशीट्स हैं ये मैंने आइडियाज़ से लिए हैं। तो आइडियाज़ वालों के पास जो है गर्ल्स के भी कलेक्शन है बेडशीट की और बॉयज़ की भी। तो मैंने एक ही बॉयज़ की ली है और एक गर्ल की ली है। और साथ में जो ये आपको नज़र आ रही है, तो इसका मैं आपको बता दूं कि मैंने इसके साथ नहीं लिया है, बल्कि मैंने बेडशीट का कलर दिखाया है। इधर मंडिया में अली प्लाजा के अंदर एक शॉप है, तो मुझे उन्होंने इसका जो कवर है क्विल्ट का, तो उन्होंने मुझे मैचिंग करके साथ में दिया है। थोड़ा सा कलर जो है इसका हाफ़ वाइट है और उसका ब्लू आ रहा है, लेकिन ये है कि बिल्कुल जो है इसके साथ मैचिंग है। तो ये उन्होंने, उनके पास काफ़ी वैरायटी है, तो उन्होंने बच्चियों के हिसाब से जो मेरी दूसरी बेडशीट थी पिंक कलर की उसके साथ भी उन्होंने मुझे एक इसका कवर दिया है, और जो ये वाली बेडशीट थी तो उसके साथ भी उन्होंने मुझे साथ में कलर मैचिंग करके दिया है। इसके ऊपर भी इस तरह से बोट बनी हुई है और उस बेडशीट के ऊपर भी इस तरह से बोट बनी हुई है, तो ये काफ़ी अच्छा लग रहा है। तो अगर आपने भी बाय करना है
तो आप भी इस तरह से ये अली ख़ान प्लाज़ा जो है इसमें जो है वो कवर देती हैं। अगर आप कोई बेडशीट का वो देंगे तो उसके साथ आपको मैचिंग करके देंगे। अगर उनके पास नहीं हुआ तो वो आपको मंगवा के भी देती है। तो आप भी इस तरह से मंगवा सकते हैं। और ये जो आपको नीचे बच्चों के कमरे का ये मैट नज़र आ रहा है, तो ये मैट जो है ये मैंने ऑनलाइन मंगवाया था उस टाइम। तो ये काफ़ी मुझे अच्छा और काफ़ी रिजनेबल प्राइस में मिला है। तो उस टाइम इस पर जो थी 30% ऑफ था। तो अब तो मुझे नहीं पता क्योंकि इसके तकरीबन 3 से 4 मंथ हो गए हैं, लेकिन मैंने वाइट बेड थे तो मैंने वाइट ही इसके साथ सब कुछ मैचिंग किया है। वाइट ही मैंने इसका मैट भी लिया है, वाइट कलर की इस तरह से बेडशीट्स वगैरह ली हैं। तो अगर आपने भी ऑनलाइन मंगवाना है तो आप ऑनलाइन मंगवा सकते हैं। अब मुझे ये नहीं पता इस पर अब सेल है या नहीं है, लेकिन मैं आपको बता रही हूँ। तो चले जी, मैं अपनी वीडियो को यहीं पर एंड करूँगी। तो आखिर में आपको ये मैं बता दूँ कि ये दोनों बेड और ड्रेसिंग जो है ये मुझे 65,000 में मिली है। 65,000 में मुझे ये दोनों चीज़ें मिली हैं। तो अगर मैं बाहर से, मेरा मतलब है मैं ख़ुद से ये इनको ना बनवाती तो वो मुझे 85 तक मिल रहे थे। तो 65 और 85 में आप ख़ुद ही डिफरेंस कर सकती हैं कि कितनी हमें बचत आ सकती है। और साइज़ में भी काफ़ी माशाल्लाह से बड़े हैं, 2 बच्चे अच्छी तरीके से मैनेज कर सकते हैं। तो चेंज करने की भी कोई ज़रूरत नहीं हो सकती। और उसके अलावा जो चीज़ें आप इतनी ज़्यादा इसमें मैनेज करेंगे, इसके दराज़ है वो पीछे वाले वो हैं, तो साथ में ड्रेसिंग है, ड्रेसिंग में शूज़ वग़ैरह आ सकते हैं, तो काफ़ी स्पेस है। तो मैं आप लोगों को यही मशवरा दूँगी, तो आप ऐसा करें कि आप ख़ुद बनवाएं, किसी भी कारपेंटर को आप बताएं और वो आपको इस तरह से बना के दे देगा। तो चले जी, मैं अपनी वीडियो को यहीं पर एंड करूँगी। नेक्स्ट टाइम इंशाल्लाह मैं आपको सारा अपना होम टूर दूँगी, तो मेरे साथ रहिएगा, मेरी वीडियो को देखिएगा और सब्सक्राइब भी कीजिएगा। अगर मेरी वीडियो आपको अच्छी लगे तो प्लीज़ लाइक कीजिएगा और कमेंट बॉक्स में मुझे बताइएगा। अल्लाह हाफ़िज़।